हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य अंजलि मैथ वंस अगेन। आज मैं सम ऑफ नंबर्स के ही सीरीज में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर को लेके आपके सामने आया हूँ। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें अगर ऑड वाली बात आ जाए, जैसा कि मैं ये लिख के रखा हूँ, तो डायरेक्ट ऑड नंबर के कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर को फाइंड करने में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। और वो जो ट्रेडिशनल अपना प्रथा था पुराना कि आप सारे नंबर का स्क्वायर निकालें, फिर उसमें से सम नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें, तब जाके ऑड नंबर के स्क्वायर को अलग से निकालें, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोले, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले, इवन नंबर बोले, या किसी नंबर के मल्टीपल का स्क्वायर करना हो, तो सबको इस दो फार्मूला में ही मैं शामिल करना चाहता हूं। दोनों में ही एडजस्ट हो जाएगा सब का सब, जिसमें से एक तो ऑड का ये मैं बताया, और इवन की बात करें या मल्टीपल की बात करें या नेचुरल नंबर की बात करें, वो सब के सब एक इसमें ही एडजस्ट हो जाएगा। अब कैसे एडजस्ट हो जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी स्टार्ट से चलते हैं हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे करते करते n तक का स्क्वायर। n क्या है? यहाँ नंबर ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ नंबर्स बोला मैं, और अंतिम नंबर भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर के केस में। तो ठीक है, उसका स्क्वायर अगर निकालना, स्क्वायर का सम अगर निकालना हो तो क्या करें? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे मान लेते हैं आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या का स्क्वायर का सम निकालना है, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर का। तो जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते 10 तक के स्क्वायर, 10 तक के संख्या के स्क्वायर का सम। तो क्या करेंगे? n के जगह 10 रख देंगे, बस हो गया, अपना स्क्वायर निकल गया। तो 10 या क्या होगा, 10 को 10 लिखेंगे, 10 गुना 10 प्लस 1 तो 11, और 10 गुना 20 प्लस 1 21, बट्टा में 6। काट दें इसको, 3 से दुना और 3 से 7, 2 से इसको 5 से काट दें, 5 गुना 7 35 गुना 11, ये 385। बस इतने ही समय लगते हैं निकालने में। ठीक है, ऐसे ही सम का स्क्वायर निकालना हो, कंसेक्यूटिव सम का, कंसेक्यूटिव मल्टीपल का स्क्वायर निकालना हो, तो भी हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। और जब ऑड का निकालना हो तो एक जबरदस्त तरीका मैं आपको बताया, n into 4n square minus 1 upon 3। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर पूरे को हम इरेज करेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो देखें यहाँ n क्या है? n क्या है? n है नंबर ऑफ नंबर्स, नॉट लास्ट नंबर। अगर ऑड नंबर के केस में हम आते हैं तो n नंबर ऑफ नंबर्स, यानी जितने नंबर है उनकी संख्या है n। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस 7 का स्क्वायर करते करते 2n माइनस 1 इसका स्क्वायर, 2n माइनस 1 मीन्स इसको पहले समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर आप 1 का स्क्वायर, 2, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करते करते 19 का स्क्वायर तक निकालना है आपको, तो n कितना होगा भाई? आप देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 सिर्फ विषम संख्याएं ही हैं, और लास्ट नंबर क्या है? 19। तो 19 का स्क्वायर निकालना है, 19 तक सभी, सिर्फ सभी विषम संख्याओं का स्क्वायर निकालना है 19 तक। तो n क्या होगा? अगर ये बात समझ गए तो बिल्कुल ही ये इजी है, और ये नहीं समझे तो बहुत भास्ट लगेगा। तो n क्या है, कैसे निकालेंगे? n क्या है? तो क्या करेंगे? 2n माइनस 1 को हम 2n माइनस 1 को हम 19 समझेंगे, यानी 2n माइनस 1 बराबर 19। तो n बराबर क्या हो जाएगा? इस 1 को अगर उधर ले जाएंगे तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 20, और n क्या हो गया? तो 10। अब हो गया, बस इतनी सी बात है। बस इतना बात आपको समझना था कि n क्या है। अगर वो समझ गए तो फिर सम इजीली निकल जाएगा। अब अगर हम 1 3 5 7 9 करते करते 19 तक के संख्या के वर्गों का योग निकालना चाह रहे हैं, तो फिर n क्या होगा? तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 को फिर 2 से भाग देंगे 10, यानी n हो गया 10। अब यहाँ 10 आप यूज कर लें तो क्या होगा? 10 बाहर में, और अंदर में क्या?
4 गुना 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 100 गुना 4 400, 400 माइनस 1 क्या होगा 399, एंड बट्टा में क्या था 3, काट दे इसको 1 3 3 यानी 1330। अब मैं इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं इसको इरेज करके। अब जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न मैंने लिख के रखा है कि 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर करते करते 50 तक का स्क्वायर निकालना है आपको। आप देख सकते हैं कि 21 22 23 24 25 यानी ये सबके सब कंसेक्यूटिव है, सबके सब नेचुरल नंबर का ही एक सीरीज है। तो 50 तक का स्क्वायर निकालना है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्शन इसमें आ गया कि ये स्टार्ट से नहीं है, यानी 1 2 3 से नहीं है, ये 21 से स्टार्ट है। तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ नंबर्स में जो देखे थे कि कैपिटल एन स्मॉल एन का इस्तेमाल कर लेंगे, वैसे ही यहाँ भी कैपिटल एन स्मॉल एन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो फॉर्मूला यूज हम कर सकते हैं कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन प्लस 1 इंटू 2 इंटू कैपिटल एन प्लस 1 अपॉन 6, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉल एन प्लस 1 इंटू 2 इंटू स्मॉल एन प्लस 1 अपॉन 6। एक बार तो समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि व्हाट इज द कैपिटल एन एंड व्हाट इज द स्मॉल एन हियर। यहाँ पर कैपिटल एन क्या लेंगे और स्मॉल एन क्या लेंगे। तो कैपिटल एन तो ये लेंगे भाई 50, ये हो गया कैपिटल एन। अब हमको 20 तक तो हमको नहीं निकालना था, 1 2 20, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करते करते 20 तक का स्क्वायर, यानी ये 20 को हम स्मॉल एन मान लेंगे। समझ में आ रही बात। यानी 21 के स्क्वायर से आगे 50 के स्क्वायर तक हमको 21 22 23 सब के स्क्वायर को सम करना था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या किए, फार्मूला यूज करने का मतलब है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर करते करते 50 तक का स्क्वायर हम निकाल दिए। हमको निकालना तो था 21 से, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 20 तक के संख्या का स्क्वायर जो है फालतू निकल गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 से लेके 20 तक के संख्या का स्क्वायर में स्मॉल एन हम 20 लेंगे, 20 लेंगे, और कैपिटल एन क्या लेंगे यहाँ 50। अब यूज कर देंगे, बस हो गया, अपना आंसर निकल जाएगा। तो क्या करें, कैपिटल एन के बदले 50, तो 50 गुना 51 गुना 50 गुना 100 प्लस 1 101 बट्टा में क्या तो 6, माइनस में स्मॉल एन क्या है तो 20 गुना 21 गुना 20 गुना 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 बट्टा क्या 6। अब कैलकुलेट कर दें आप इसको, तो 3 से कटेगा 17 3 51 और 3 गुना 6, 2 से काट दें आप 25। अब यहाँ 3 से काटेगा तो 3 7 21 3 दूनी 6 और 2 से कट गया 10। अब गुना करें तो 25 गुना 17 गुना 121 क्या होगा, तो 25 गुना 17 पहले 25 गुना 121 कर देते हैं, तो 25 एकम 25 का 5 2 बच गया। 25 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 25 का 25 हो गया। फिर 25 गुना 1 तो 25, यानी 25 25 फिर से गुना 17 करना है, तो 17 17 से 17 25 85 85 का 5 17 गुना 34 प्लस 8 8 4 42 17 बचे 85 फिर से आ गया, यानी 42 85 प्लस 4 क्या तो 89 और 17 गुना 34 प्लस 8 8 4 12 यानी 92 17 गुना 34 प्लस 8 8 4 12 यानी 42 42 925। ये हमको इधर का मल्टीप्लिकेशन आया। इसमें से हम घटा देंगे 10 गुना 70, इसको गुना करें 10 से गुना करेंगे 1 7 7 और 4 7 28 पर 10 लगा है ना, बस हो गया आंसर। तो घटाएं अगर इसको 28 70 तो क्या आएगा 5 से 0 गया 5 और 12 से 7 गया तो 5। अब ये क्या बचा 8 8 से 8 गया 0। अब ये क्या बच गया भाई 2, तो 2 से 2 गया 0। अब ये 4, यानी क्या आ गया आपका आंसर 40055। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये निकालना है 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर। तो इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं कि ये 6 के ही मल्टीपल है, सारे के सारे 6 के ही मल्टीपल है ना, एंड अप टू 120 है। 120 मींस क्या 6 का कौन सा मल्टीपल है ये, तो 6 20 जा यानी 20 छक्के 120 होता है, यानी 20वां मल्टीपल है। तो हमको यहाँ इजीली क्या कर लेना है 6 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ध्यान रहे 6 नहीं 6 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो फिर ये अंदर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते 20 तक का स्क्वायर। क्या है कैसे सॉल्व करें,
6 का स्क्वायर 36 बाहर में रख दें और गुना में क्या करें तो 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या हो गया ना, तो 20 गुना 21 गुना 20 दूनी 40 बट्टा 20 दूनी 40 प्लस 1 41 बट्टा 2, तो वही कर दे आप 20 गुना 21 गुना 20 गुना 40 प्लस 1 41 बट्टा 2, सॉरी 2 नहीं 6, तो काट दें इसको 3 से 3 गुना 3 सत्ते और 2 से इसको दाहिने, तो फिर से जो मल्टीप्लिकेशन आया था इधर क्या आया था मल्टीप्लिकेशन 28 70, यही तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 गुना 28 70, अब गुना कर दें 28 70 को 36 से, 28 70 को हमको 36 से गुना करना है, 36 से क्या करेंगे आप इस जीरो को बोल जाइए, इसको शॉर्ट में गुना करने का तरीका यहाँ जीरो लगा दीजिए, गुना करें 7 छक 42 का 2 हासिल 4 बचा 8 छक 48 एन 7 21 48 20 68 और 1 69 और 4 4 13 69 69 प्लस 73 का 3 7 बच गया 6 दूनी 12 और 7 गुना 0 तो 0 8 3 24 12 प्लस 24 कितना होगा 36 प्लस 7 42 का 2 4 बच गया, अब 3 गुना 6 और 0 हो गया, तो 6 प्लस 4 क्या होगा तो 10 1 बच गया और 2 गुना 0 तो 0 ही होगा, ये लगा दें, यानी 10 232 पर एक और 0 लगा देना है, यानी 10 232 पर एक और 0 लगा देंगे, यानी 102 320, ये आपका आंसर हो गया। और कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप खुद से चेक कर लेंगे, एक दो इधर उधर होगा आप मैनेज कर लेंगे। चलिए मेरा पर्पस है आपको सही तरीका बताना, ठीक है, तो तरीका में गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है 45 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर करते करते 225 का स्क्वायर, आप अगर गौर करें तो देख सकते हैं ये 15 का मल्टीपल है, लेकिन ये स्टार्ट से नहीं 15 से नहीं है, 15 तिया 45 15 तिया 45 यानी 15 के थर्ड मल्टीपल से 15 गुना 15 225 होगा, 15 में मल्टीपल तक है, तो क्या करें सबसे पहले तो 15 का स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में 15 गुना 15 से 225 आएगा तो 15 का स्क्वायर। अब क्या है 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 आप लिख लें, अब 1 से नहीं है 3 से है, 3 से स्क्वायर है, तो आप 1 से ही निकाल दें स्क्वायर, 1 से 15 तक का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 15 गुना 15 प्लस 1 16 गुना 15 गुना 30 प्लस 1 31 बट्टा में क्या तो 6, माइनस कर दें, आपको क्या फाजिल निकल गया था उसको, तो फाजिल निकल गया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 क्या होगा 5, तो 5 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से गुना 3 से 25 और 2 से 8 पंजे 40 गुना 31 1 चौका 4 और 3 चौका 12 का 12 यानी 1240 माइनस 5, गुना किससे करना है 15 गुना 15 यानी 225 से, तो क्या हो गया 1240 से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 1235 गुना 225, तो आप गुना कर दें इसको 1235 गुना 225, यहाँ 0 लगा दे मल्टीप्लाई कर दे, शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लाई करें अगर तो 5 गुना 5 करेंगे 25 2 आया, फिर 5 दिया 15 5 गुना 10 15 प्लस 10 25 प्लस 2 27 का 7 फिर से 2 आ गया, फिर 5 गुना 10 यानी 20 और 3 गुना 6 20 प्लस 6 26 प्लस 2 28, फिर से आगे आपको 2, फिर 5 गुना 1 5 5 गुना 0 0, तो 5 प्लस 0 5 और 2 गुना 4 2 तिया 6, तो 6 4 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 का 7 हासिल, फिर से 1 आ गया, इसको काट देना आपको 2 एकम 2 3 गुना 0 0 और 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 4 क्या होगा 6 6 प्लस 1 7, अब इसको भी काट देंगे 2 एकम 2 2 गुना 0 0, तो 2 प्लस 1 3, अब 1 गुना 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो 3, यही आपका आंसर हो गया, मतलब आपका आंसर हो गया, इसको मिटा दें तो 37 377 875,
यानी आपका आंसर हो गया 377875। अब इसको मिटा के मैं अगला एग्जांपल लिखता हूँ। आप गौर करेंगे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ मिसप्रिंट था, ये 102 था, ये 2 नहीं 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 10 33 20। और यहाँ पे क्या था 377 के बदले 277875, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया था, मिसप्रिंट था। अब मैं इसको मिटा के नया क्वेश्चन लिखता हूँ। अब फिर से लेके आया हूँ ये विषम संख्या। सम संख्या देखिए आप, सम संख्या 6 6 12 18 ये सब क्या था, सम संख्या भी कर सकते थे उसको, और उसको आप मल्टीपल ऑफ 6 भी कर सकते थे। यानी सम संख्या एंड किसी नंबर का मल्टीपल या नेचुरल नंबर, उस सब के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक, स्क्वायर निकालने के लिए। और विषम संख्या के लिए अलग से फॉर्मूला आपको बोले थे, जो n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो अब विषम संख्या लेके आया मैं, क्वेश्चन आया फाइंड द सम ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू 39 का स्क्वायर, यानी 39 तक हमको जाना है और सबके स्क्वायर को लिखना है, और ध्यान रखना है कि इसमें एक भी इवन नंबर नहीं है, सबके सब ऑड नंबर है। तो फार्मूला यूज करना है कौन सा, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। तो सबसे पहले क्या समझना है कि व्हाट इज n हियर, यहाँ पर n कितना है, तो n बराबर क्या करेंगे, ये लास्ट नंबर 39 है, तो 39 में 1 प्लस करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 39 प्लस 1 क्या होगा 40, 40 अपॉन 2 क्या होगा 20, यानी n हमको मिल गया 20। अब यूज कर ले फॉर्मूला में, तो सम क्या होगा 20 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होगा 20 गुना 20 400, 400 गुना 4 400 गुना 4 क्या होगा 1600, और 1600 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1599 अपॉन 3, काट दीजिए 3 से, 3 बच्चे 3 दिया 3 दिया। अब 533 गुना में 20 आ गया, तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 ना, तो एक जीरो लगा दें, यानी 10 660, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स टाइप लेके आया हूँ कि स्टार्ट से नहीं, ये 21 23 25 यानी 21 से स्टार्ट है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि ये सब के सब ऑड नंबर ही है। तो क्या करें, कैपिटल एन स्मॉल एन का प्रयोग करना है हमको, यानी इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल एन इंटू 4 इंटू कैपिटल एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस स्मॉल एन इंटू 4 इंटू स्मॉल एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, यानी फॉर्मूला सेम है, बस कैपिटल एन स्मॉल एन का यूज कर देना है। तो कैपिटल एन क्या और स्मॉल एन क्या, तो कैपिटल एन तो आप समझ लेंगे कैपिटल एन क्या होगा, तो लास्ट नंबर क्या है 99, तो 99 प्लस 1 अपॉन 2, तो 100 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा 50। और कहां तक नहीं जोड़ना था हमको, 1 से लेके 19 तक के विषम संख्या का, तो लास्ट नंबर यहाँ 19 आएगा, 19 का स्क्वायर, तो ये 19 लास्ट नंबर होगा, तो स्मॉल एन क्या हो गया 19 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 20/2 क्या होगा 10। अब दोनों एन मिल गए तो सब निकाल दीजिए इजली, कैसे निकाले सम, इसी फार्मूला से, तो 50 गुना 50 का स्क्वायर 2500, और 2500 को अगर 4 से गुना करें, 25 को 4 से गुना करें क्या आएगा 100, 100 पर 100 और डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 पर 100 और डालें, या डबल जीरो और डालें, -1 करना अपने को, अब बटा में 3 माइनस n की जगह स्मॉल n की जगह क्या लेंगे हम 10, तो 10 गुना 10 का स्क्वायर 100 गुना 4 क्या होगा 400, -1 करेंगे तो 399 आएगा बाई 3, यानी कैलकुलेट कर दिया आप 50 गुना इसको क्या बोलेंगे 9999 बाई 3 माइनस इसको क्या बोलेंगे 10 गुना 399 होगा ना, ये 399 बाई 3 काट दीजिए, 3 से 3 3 3 3 ऐसे ही करेगा ना, ये 3 से 1 3 3। अब 50 से गुना करना है, 5 3 15, 1 2 3 4, एक फायदे लिखिए एक्साइटमेंट, ठीक है, तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, फिर ये 3 5 15 1 16, फिर ये 3 तो क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 5 15 1 16, 3 5 15 1 16, एक जीरो लगा दिया क्योंकि 50 से गुना करना था, अब माइनस यहाँ क्या होगा, तो 133 गुना 10 प्लस 1300 33 हो जाएगा, घटा दें इसको,
तो क्या होगा, 10 से 0 से 0 गया 0, 5 से 3 गया तो 2, फिर 6 से 3 गया तो 3, फिर अब क्या बच गया, 6 से 1 गया तो 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 1 6 बच गया, 1 6। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, यानी 16 5 16 53 20। तो अभी मैं आपको क्या सब बताया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। और वो सब के सब में स्पेशल बात क्या था कि सब कंजिक्यूटिव था, लगातार था, कोई स्टार्ट से था कोई बीच से था। तो स्टार्ट से था तो डायरेक्ट फार्मूला, और बीच से था तो उसी फार्मूला को दो पार्ट में बांट दिए, एक कैपिटल एन और एक स्मॉल एन के कंसेप्ट पर। अगर इसको अच्छे से समझ में अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एज मोर एज पॉसिबल इसको शेयर करें। और इतना के साथ ही ओके, हैव अ नाइस डे। एपी जीपी एचपी लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा।